दोस्तों, बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट जो कि कुल्लू वैली में पिछले टाइम से काफी विवादित चल रहा है, इसके विवाद चलने के क्या कारण है, इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अल्टरनेटिव इसके हो सकते हैं। सो यहाँ के लोकल लोग जो सरकार के खिलाफ हो चुके हैं इस बात पर, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो बने किसी भी हालत में। ऐसा क्यों है? देखो, इस प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसमें ये भी सरकार दावा कर रही है कि इस जगह को एक टूरिज्म के तौर पे प्रमोट किया जाए, यानी कि एक प्रॉपर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाया जाए। मेरा सवाल लोगों से ये है कि प्रधानमंत्री साहब तो बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान है, देवी देवताओं की बहुत आगे का पालन करने वाले इंसान है, बहुत मानते हैं उनको, एकदम धार्मिक है, तो फिर जब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि देवता की मर्जी नहीं है, देवता कह रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, तो मोदी साहब क्यों नहीं मान रहे? फिर उनको तो माननी चाहिए ना फिर बात की। देवता खुद जब कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तो क्यों? अगर सरकार को बिजली महादेव को टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट करना है तो केदारनाथ का एग्जांपल आप भूल गए। केदारनाथ आज के टाइम पे एक तीर्थ स्थल कम है और कंटेंट क्रिएशन का अड्डा ज्यादा है। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात चुभ सकती है, लेकिन सच सच होता है और ये सच है। आज के टाइम का लोग वहां पे दर्शन करने कम जाते हैं, लेकिन कंटेंट बनाना ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहां से वायरल होंगे। आप चाहते हो कि बिजली महादेव भी अब ऐसा ही बने। उस प्रोजेक्ट के शुरू होने पे जो वनों की कटाई हुई है उसमें सदियों पुराने पेड़ भी हैं, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। अब आप इतना तो समझ सकते हो यार कि जब पेड़ों की कटाई होगी ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहां पे बहुत हैवी स्लोप्स हैं, जहां पे बहुत एक एंगल है, डिग्री है जहां पे, तब सोचो कि बारिश के टाइम पे यहाँ पे सॉइल इरोजन कितना ज्यादा होगा और वो जब मिट्टी धीरे धीरे वहां से उखड़ने लगेगी, एक टाइम आने के बाद वो बड़ी लैंडस्लाइड का रूप ले लेगी, तो वहां के लोगों को क्या मान लिया। अब सरकार कहती है कि नए पेड़ लगाएंगे हम इसके बदले, तो दोस्तों एक बात है कि पेड़ को बड़ा होने में सदियां लगती हैं, तो उसकी जड़ों को जमीन को पकड़ने में टाइम लगता है। ये तो नेचुरल है, वो तो साइंटिफिक है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो जो सदियों पुराने पेड़ हैं उनको काट के अगर आप सोच रहे हो कि नए पेड़ों की जगह लेंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला विद इन टाइम। और कुल्लू और सैंड वैली एक ऐसे क्षेत्र हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अवैध तरीके से काफी ज्यादा वनों की कटाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप यार उसको रोको, पहले नए तरीके से वनों की कटाई यहाँ पे मत करो किसी भी हालत में। कल को ये चीज जो है वो बहुत बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर बन सकता है। और आप लोगों को पता है यार, हिमाचल इस बार भी देख लो 2025 के जो फ्लड्स हैं उसमें कितना ज्यादा सफर कर रहा है, और मंडी का क्षेत्र जो सिराज वगैरह का एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यार, मुझे तो ये लगता है कि हिमाचल तो देवताओं की भूमि है यार, तो जब वहां के देवता ये नहीं चाहते और वहां के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है वो ये नहीं चाहती, तो आप क्यों जबरदस्ती कोई प्रोजेक्ट उनके ऊपर थोप रहे हो? देखो, अगर आपको उसको एज अ टूरिस्टिक डेस्टिनेशन ही प्रमोट करना और आप चाहते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तो उसका अल्टरनेटिव और भी हो सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां का जो एग्जिस्टिंग गांव है उसको क्या कर सकते हो, उसको इतने सुंदर तरीके से बना दो जैसे स्विट्जरलैंड में गांव है, वहां पे लोग आएंगे यार। वहां पे जो ऑलरेडी सड़कें हैं जो जाती हैं ऊपर मंदिर की तरफ, आप क्या कर सकते हो, आप उनको और अच्छे तरीके से दुरुस्त कर दो, उनकी मेंटेनेंस कर दो, ताकि थोड़ी थोड़ी बारिश होने पर वो सड़कें ढहे ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी तो वहां पे एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बन सकती है। आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो, लोग गांव देखने आएंगे कि भाई बड़ा अलग गांव बना हुआ है, और साथ का साथ ऊपर दर्शन भी कराएंगे भगवान जी के। दोनों आपकी चीजें सॉल्व हो सकती हैं यहाँ पे। क्यों आपको इतने 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना ही है, वनों को काटना ही है, लोगों को निराश करना ही है, देवता को निराश करना ही है? ऐसा क्या मजबूरी है? लेकिन मंदिरों को मंदिर की तरह ही रहने दो, तीर्थों को तीर्थ स्थलों की तरह ही रहने दो, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अड्डा मत बनाओ, क्योंकि वहां पे फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि धार्मिक स्थल पे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मेरा तो इतना कहना था, बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। धन्यवाद।